दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर हम आज जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे शब्दों के माध्यम से। और आज के समय में बहुत जल्दी जो है तो लोगों को जो है तो घमंडीपन आ जाता है, क्योंकि वह जीवन की सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। क्योंकि जीवन की जो विधि का विधान है, उस चीज़ को लोग बाग जो है तो उस चीज़ से दूर रहते हैं। तभी जो है तो आदमी अपने अंदर घमंड पैदा करता है और कहीं न कहीं उसके अंदर पद, पैसा, रूप, रंग, धन दौलत का कहीं न कहीं घमंड पैदा हो जाता है। लेकिन जो इन बातों को समझता है, जानता है, वो कभी भी अपने अंदर अहंकार को नहीं आने देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सनातन धर्म की जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, जो महापुरुष, जो ज्ञानी कह गए हैं, जो हमारे बड़े लोग आज कह गए हैं और बता गए हैं कि धर्म के रास्ते पर किस प्रकार हमें चलना है और अपने जीवन को सफल करना है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सनातन धर्म के। इसकी जो बातें हैं, जो विचार हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले इतिहास से लेकर अभी तक जो भी इस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी हुआ है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करिए। तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग जो है तो इन बातों को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सनातन धर्म से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। जैसे जया पार्वती व्रत माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। यह व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और मनचाहे वर की कामना के लिए रखा जाता है। जया पार्वती व्रत और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। यह जो पार्वती का जो व्रत है, वो जो है तो सुखी जीवन के लिए जो है तो रखा जाता है और लोग रहते भी हैं। बहुत सारे लोग हमारे हिंदू धर्म में इसकी उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जगह जगह रामायण होता है, रामायण मंडली जगह जगह होता है और अपना जो है तो जो भी हिंदू धर्म के जो भी नियम है उसको पालन करते हैं। तो सनातन धर्म में विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस व्रत का सनातन धर्म में विशेष जो है तो महत्व है और लोग इस चीज़ को मानते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। तो हमें जो है तो धर्म के रास्ते पर हमेशा चलना है और सही मार्ग पर चलने का प्रयास हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सनातन तथ्य या शिव जी के 6 आभूषण है। यहाँ पे जो सनातन धर्म में जो भगवान ये शिव हैं, उनके आभूषणों को दर्शाया गया है। देखिए, पहला तो है नाग, वासुकी नाग गले का हार है उनका। जो शिव हैं, भोले हैं, उनके जो शिव भोले हैं, उनके जो है तो गले में जो नाग लिपटा होता है उसका नाम जो है तो वासुकी नाग है। और चंद्र जो है तो उसके शीश का ताज है। ये जो है चंद्र जो है तो उनके शीश का यह ताज होता है। और तीसरा जो है तो गंगा, उसके जटा से जो है तो गंगा का उत्पन्न हुआ है। वो मतलब गंगा को अपने लटा में समेट रखे हैं और वहीं से जो है तो इस जो है तो अपने ये कहा जाए, जिसको पानी कहा जाए, नॉर्मल शब्दों में गंगा कहा जाए, तो यही चीज़ है, वहीं से इसका जो है तो उत्पन्न हुआ है। और त्रिशूल तीनों लोक का यह उपयोगी है। तीनों लोक में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको भगवान शिव ने अपने हाथों में इसको रखा है और बना रखा है। यहाँ पे आगे देखते हैं, डमरू सृष्टि का नाद है। तो कहीं भी आप देखेंगे, जैसे जाते हैं भगवान शिव तो डमरू का भी रखे रहते हैं साथ में और त्रिशूल रखते हैं। ये जो कंठी माला है, रुद्राक्ष की जो माला है, वो भी अपने गले में धारण किए हुए रहते हैं। और ये जो 6 आभूषण हैं, उनके भगवान शिव के आभूषण हैं और इनका जो है तो हमेशा अपने साथ रखे रहते हैं। अपने जो है जहाँ भी जाते हैं इसको साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। आगे चलते हैं। देखिए, सनातन धर्म संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, पर जो इस निरंतर बदलते संसार के पीछे का ना बदलने वाला सत्य है, वही सनातन धर्म है। तो जीवन परिवर्तनशील है और हर धर्म में कहा गया है कि जीवन
परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ यहाँ पे स्थायी नहीं होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो कभी हमें जो है तो अपने कुछ भी चीज़ों का हमें घमंड नहीं करना है, सबके साथ प्रेम व्यवहार से जीने का प्रयास हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सनातन धर्म से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। कोकिला व्रत सनातन धर्म में महिलाओं द्वारा विशेष रूप से रखा जाने वाला व्रत माना जाता है। यह सुख, समृद्धि, सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। जो कोकिला व्रत है सनातन धर्म में जो रखा जाता है वह जो है तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व विशेष माना गया है हिंदू धर्म में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सनातन धर्म में अगला जो लाइन कहा गया है, ना हमें स्वर्ग का प्रलोभन है और ना ही हमें नरक का भय। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना और जीव मात्र की सेवा करना ही हमारा सनातन पुरुषार्थ है, धर्म है। तो इंसान को स्वर्ग का भी प्रलोभन नहीं होना चाहिए और नरक का भी जो है तो भय नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य को इंसान को पूरी तरीके से अच्छे से उसका पालन करना चाहिए। हमें जो है तो अपना कर्म ठीक से करना है, किसी प्रकार से हमें किसी को नुकसान ना हो, हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को पीड़ा ना पहुँचे, ऐसा जो है तो अपने आचरण में हमें रहना है और अपने जीवन को एक सनातन धर्म में रहकर सफल बनाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सनातन धर्म तथ्य, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान। तो हनुमान जो है तो भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। ये सनातन धर्म ने हमें सिखाया है, बताया है और सब हम जानते हैं। हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, जिन्होंने भगवान राम की सहायता के लिए यह रूप धारण किया था। भगवान राम की सहायता के लिए हनुमान के रूप में शिव ने अपना रूप धारण किया था और उनका पूरा जो है तो उनके जीवन काल में पूरा समय उनका जो है तो वो उसकी रक्षा किए हैं, उसके साथ में रहे हैं। हनुमान जी जो है तो राम के रक्षक रहे हैं और उसके साथ रहकर जो है तो एक अच्छा कर्म किए हैं, भगवान की सेवा की हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सनातन धर्म से जुड़ी खास बातें। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत श्रद्धा, पूजा और दान पुण्य के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान की भक्ति और सत्कर्म करने का विशेष महत्व होता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा जो व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है और यह व्रत श्रद्धा, पूजा और दान पुण्य के लिए शुभ माना जाता है। यह व्रत जो है तो श्रद्धा और पूजा और दान पुण्य के लिए जो है तो श्रेष्ठ माना जाता है और शुभ माना जाता है। तो बहुत लोग जो है तो इस व्रत को रहते हैं और इस व्रत को रहकर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अगला जो तथ्य बताया गया है, हनुमान जी के 12 नाम हैं। सनातन धर्म में जो मानते हैं लोग बाग अलग अलग नामों से उन्हें जो है तो पुकारते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो पहला नाम दिया गया है कि इसमें पहला जो नाम बताया गया है कि 10 गिरवद परहा और अंजनी सुत, अंजनुसित। फिर तीसरा है महाबली है और चौथा है रामेष्ट, चौथा रामेष्ट है और पांचवा जो नाम है इनका फाल्गुनस सखा और छठा नाम है पिंगाक्ष, छठा नाम इनका बताया गया है और सातवां जो है तो अमित विक्रम, सातवां नाम इनका अमित विक्रम है। आठवां है उद्यति क्रमण इनका नाम बताया गया है और नौवां जो है तो सीता शोक विनाशक, सीता शोक जो है तो विनाशन जो है तो इनका नाम बताया गया है और 10वां जो है तो वायुपुत्र भी इन्हें कहा गया है और 11वां जो है तो लक्ष्मण प्राणदाता इन्हें बताया गया है। क्योंकि लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए थे उनके लिए जो है तो ये उनके जीवन को बचाने के लिए यही जो है तो संजीवन बूटी लेके आए थे और उनके प्राण को बचाए थे, इसलिए उनको जो है तो लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से भी पुकारा जाता है और 12वां जो है तो हनुमान नाम से पुकारा जाता है। तो ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, पुकारे जाते हैं। सनातन धर्म में अगला कहा गया है कि परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है। यहाँ सब कुछ एक दिन बदल जाता है, पर जो इस निरंतर बदलते चक्र के पीछे का अपरिवर्तनीय आधार है वही सनातन धर्म है। तो परिवर्तन जीवन का नियम है, यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं रहेगा और सब कुछ बदलता रहता है।
पर जो इस निरंतर जो है तो बदलते चक्र के पीछे का अपरिवर्तनीय आधार है, वही सनातन धर्म है। तो धर्म पहले से चला आ रहा है और वो चलता रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। और लोग बाग उसके उसके मार्ग पर चलकर जो है तो अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो लाइन कहा गया है, सनातन धर्म से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। तो इष्टि सनातन धर्म में एक विशेष वैदिक यज्ञ या हवन विधि मानी जाती है। यह देवताओं को प्रसन्न करने, शुभ फल पाने और मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व विशेष माना जाता है। तो इष्टि जो इष्ट देवता की जो पूजा करते हैं वो विशेष महत्व रखता है हर किसी के जीवन में। अपने घरों में जो भी इष्ट देवता जिस देवता को मानते हैं उसके नाम से पूजा पाठ कराते हैं, वही इष्ट देवता होता है। और जो है तो शुभ फल पाने के लिए कोई भी इंसान अपने कार्य में, अपने जीवन में शुभ फल पाने के लिए और मनोकामना को पूर्ति के लिए इस उपासना को लोग बाग करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व विशेष माना जाता है इस उपास का। तो हमें विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सनातन तत्व शंख का धार्मिक महत्व है। शंख भगवान विष्णु के 4 आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म में से एक है और मान्यता है कि शंख ध्वनि अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी का शंख में निवास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है तो देवी लक्ष्मी का जो है तो शंख में निवास माना जाता है और शंख से अभिषेक करने पर पूजा का पुण्य बढ़ता है। शंख से अभिषेक करने पर जो है तो पूजा का जो है तो पुण्य बढ़ता है और लोग जो है तो शंख का उपयोग करते हैं। हर एक मंदिर में आप देखेंगे, जाएंगे, समझेंगे और इसका जो है तो लोग शंख के माध्यम से पूजा की शुरुआत करते हैं और अंत होता है उसी के माध्यम से जो है तो शंख का हमारे जीवन में, हमारे धर्म में विशेष महत्व है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जो भी होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी धार्मिक जीवन हम जीने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है तो इस चीज़ को मानना चाहिए, समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए सनातन धर्म तिलक माथे पर धारण करना कोई आबंडर नहीं बल्कि इस बात की खुली प्रतिज्ञा है कि मेरी बुद्धि कभी भी अधर्म और संकीर्णता की दासी नहीं बनेगी। तो जो तिलकधारी होते हैं उनके ये जो है एक आडंबर नहीं है। तिलक लगाने से कोई आडंबर नहीं होता है, बल्कि ये खुली एक प्रतिज्ञा होती है कि जो है तो मेरी बुद्धि कभी भी जो है तो अधर्म और संकीर्णता की दासी नहीं बनेगी। हमें जो है तो कभी हम संकीर्ण बुद्धि में नहीं रहेंगे, किसी के बुराई नहीं करेंगे, किसी के गलत खिलाफ नहीं जाएंगे। तो हमें जो है तो खुलकर इस चीज़ को समर्थन अपने आप में देना है और साथ में चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सनातन धर्म से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। तुलसी के पत्ते कभी भी रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़े जाते। इसके पीछे शास्त्रीय मान्यता है कि इन समय में तुलसी विश्राम करते हैं। तो तुलसी के जो पेड़ है उसको कभी भी जो है तो रविवार को, एकादशी को और सूर्यास्त के बाद जो है तो इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पीछे शास्त्रीय मान्यता ये है कि इन समयों में जो है तो तुलसी विश्राम करते हैं। तो जो है तो इस पौधे को शाम को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तोड़ना चाहिए और ना ही एकादशी के दिन इस पेड़ को, इस पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए सनातन धर्म में आगे बताया गया है कि शास्त्रों का अध्ययन तब तक व्यर्थ है जब तक तुम्हारी वाणी में करुणा और आचरण में शालीनता ना हो। तो आप कितने भी बड़े सनातन बन जाए, गुरु बन जाएं, लेकिन आपके आचरण में, आपके व्यवहार में शालीनता नहीं है, आपकी वाणी में वे मधुरता नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो सारे कोई भी शास्त्र आप पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें व्यर्थ हैं और उस चीज़ का कोई भी महत्व नहीं है। यदि आपके आचरण में शालीनता नहीं है तो ये सारी चीज़ें, चाहे आप पोथी पुराण कितनों भी पढ़ लीजिए, वो सारी चीज़ें जो है तो व्यर्थ है और जो है तो उसके जो है तो उसका कोई भी महत्व फिर नहीं रह जाता। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है, परिवर्तन से कभी ना डरें, जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको मिलेगा। तो जीवन परिवर्तनशील है और आप आज जो भी खो रहे हैं उससे लाख गुना जो है तो हमें उससे प्राप्त होगा और हम जो है तो अपने जीवन में उस कार्य को हम सफल कर पाएंगे जो भी हम करना चाहते हैं। तो परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, सब कुछ बदलता रहता है, आज दुख है कल सुख होगा, निरंतर हमें प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो कहा गया है कि
स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। तो स्वर्ग में कई वर्ष तक आदमी जो है तो विचरण करता है, उसके बाद जो है तो एक बाद में फिर वो जो है तो एक असफल योगी का जो है तो वहाँ पे स्वर्ग में यदि वो अच्छे कर्म नहीं कर पाता है, असफल होता है, तो उसे जीवन के भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर जो है तो भेजा जाता है मनुष्य के रूप में, और यहाँ पे जो है तो जन्म लेकर अपने जो है तो कर्तव्य का वो पालन करता है और उसके द्वारा वो धार्मिक काम करता है या फिर बुराई करता है। ये सारी चीज़ों के हिसाब से जो है तो उसे अपने कर्मों का दंड मिलता है। तो हमने कुछ जो है तो सनातन धर्म की कुछ बातों को जाना है। यदि आपको ये ठीक लगा हो, इसमें से कोई भी बात आपको समझ में आई हो, तो अपने जीवन में इस चीज़ को लागू करिए और उतारिए और इस मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। हम निरंतर जो है तो कुछ ना कुछ बातें जीवन की सच्चाई के बारे में हम आप लोगों के लिए, चाहे सब के लिए हम जो है तो वीडियो के माध्यम से कुछ लाइनों को बताते रहते हैं, ताकि हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जो है तो इन बातों को देखकर समझकर अपने जीवन को सफल कर पाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए।